गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हाय, दिस इज डाइटिशियन रचना अग्रवाल, मेट्रो डाइट क्लिनिक सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं और हम सभी देख भी रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बीमारी का कोविड-19 जैसी बीमारी का प्रभाव कम होता जा रहा है। तो जब इस बीमारी का प्रभाव कम हो रहा है तो क्यों ना हम अपनी रूटीन की लाइफस्टाइल को वापस से स्टार्टअप करें, कुछ अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को वापस से प्लान आउट करें, कुछ अपने रूटीन के जो हम पहले फॉलो अप किया करते थे ऐसी कुछ चीज़ों को हम फॉलो अप करें। इन्हीं सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को यंग और हेल्दी रख सकते हैं, या कह लीजिए किस तरह से आप अपने आप को जवान और एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं अपने सारे यंग फ्रेंड्स को डेडिकेट करना चाहूँगी ताकि उन तक ये मैसेज पहुँच सके और इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट वो सारे यंगस्टर्स हमारे उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ों का हम फॉलो अप करें अपने लाइफस्टाइल में जिससे हम अपने आप को यंग और अपनी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर सकें। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का हम फॉलो अप कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पिछले ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से आप कह लीजिए सबका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया है, रूटीन सबका बिगड़ गया है। तो अगर हम अपने वापस से रूटीन को मॉनिटर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने अपना पिछला 2 साल बिताया है, तो हमें अपने आप को जज करने में और आगे उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप अपने आप को यंग और एजिंग को कम करके रखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपने कि जो काम करना है वो अपने 24 घंटे के टाइम पीरियड में 1 घंटा अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें। फिज़िकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में जो हार्मोन का सेक्रेशन है वो इम्प्रूव होता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन इम्प्रूव होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इम्प्रूव होती हैं तो ओवरऑल हमें उसका बेनिफिट हमारे हेल्थ पर देखने को मिलता है। अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हमारी बॉडी में मसल मास बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में टोनिंग एंड टाइटनिंग बनती है, जिसकी वजह से जो एजिंग रिलेटेड लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में कम होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में ग्लो भी बढ़ता है, क्योंकि जितना अच्छी एक्सरसाइज हम करते हैं, जितना हमारी बॉडी से पर्सपिरेशन होता है, जितना पसीना बाहर निकलता है, उतना ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। और इस टेम्परेचर के बैलेंस होने से हमारी बॉडी का ग्लो रहने का, जो स्किन का ग्लो होती है हमारी स्किन, उस पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालते हो, वो कुछ भी हो सकता है, आप उसमें वॉक पे भी जा सकते हैं। इधर मॉर्निंग आपको सूट करती है तो मॉर्निंग वॉक, अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इवनिंग वॉक भी प्रेफर कर सकते हो। बोथ वॉक कैन गिव यू इक्वल बेनिफिट्स। अगर आप सही तरीके से सही टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो दोनों समय की वॉक आपको बेनिफिट दे सकती है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हो। योगा प्रैक्टिस भी आजकल काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जाती है, जिसमें हमारा फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का पर्सपिरेशन लेवल, सारा कुछ ध्यान में रखते हुए योगा क्लासेस भी होती हैं। वो भी आपको इक्वल बेनिफिट देगा। आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, आपको जवान बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट योगा आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई एरोबिक्स करना चाहता है, कोई जुम्बा वगैरह करके अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो दीज आर अदर ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो। बट कहने का पर्पज़ बस ये है कि पूरे दिन में 1 घंटे अपने आप को ज़रूर दीजिए, ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों बैलेंस हो सके। सेकंड जो ऑप्शन है अपने आप को हेल्दी और यंग बनाए रखने के लिए, वो है हेल्दी फूड खाने का ऑप्शन। अगर आप बाहर का खाना, आज की डेट को अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ कोविड बाहर के खाने का ट्रेंड काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हैबिट में ये चीज़ें अभी तक है तो इनकी फ्रीक्वेंसी को आप रिड्यूस कर सकते हो। पूरी तरह से बंद मत करिए, लेकिन एटलीस्ट आप उसे वंस इन अ वीक या वंस इन अ 10 डेज या ट्वाइस इन अ 10 डेज पे आप इसको स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर भी अगर आप पूरे हफ्ते में 6 दिन घर का खाते हैं और 1 दिन बाहर का खाते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। हेल्दी फूड खाने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का
सिक्रीशन कह लीजिए या फॉर्मेशन या सिंथेसिस कह लीजिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप हेल्दी फूड, घर के बने हुए फूड का कंजम्पशन करते हैं तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कम होता है, जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप घर की बनी चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन अच्छा होगा, जो इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में कम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हो, आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हो, यंग रख सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यंग बनाए रखने के लिए, दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंकिंग। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक सोच रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी में, आपके माइंड से पॉजिटिव हार्मोन का सेक्रीशन उतना ही अच्छा या उतने ही अच्छे लेवल में सेक्रीट होगा। जितना अच्छा आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन का सेक्रीशन होगा उतने ही बॉडी में आपके फंक्शन पॉजिटिव वे में चलते रहेंगे। पॉजिटिव हार्मोन हमेशा आपको एक हैप्पी फीलिंग देता है, इसीलिए इन हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे अगर आप बहुत खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का सेक्रीशन अच्छा हो जाता है, जो आपको बहुत देर तक एक अच्छी फील देता रहता है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर ग्लो प्रोवाइड करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हेल्दी, यंग या कह लीजिए जवान बनाए रखने में अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका आज के टाइम में हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता जा रहा है, दैट विल बी रेगुलर हेल्थ चेकअप। पहले बीमारियों की एक एज होती थी, नाउ अ डेज अब बीमारियां एज देखकर नहीं आती। किसी भी एक 20 इयर्स के किसी बंदे को भी आप डायबिटीज़ देख सकते हो, एक 18-19 इयर्स के बच्चे को भी आप ब्लड प्रेशर देख सकते हो। तो इस तरीके से बीमारियों की जो एज पहले हुआ करती थी वो अब चेंज हो गई है। नाउ इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बीमारी आने से पहले एक कदम आगे चलो। तो रेगुलर अगर आप एनुअली भी अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं प्रॉपर अंडर किसी भी एक मेडिकल हेल्थ मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, अगर आप मेडिकल चेकअप कराते हैं मंथली एनुअल बेसिस पे, दैट इज़ क्वाइट इनफ। अगर साल में एक बार भी हमने अपनी फुल बॉडी का चेकअप करा लिया तो एटलीस्ट हमें अपनी बॉडी की फुल नॉलेज हो जाती है कि हमारी बॉडी में इनसाइड क्या चीज़ें चल रही है। इफ़ एनीथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग तो आप उसको समय से पहले ठीक कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने आप को आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप समय रहते चीज़ों को करेक्ट कर लेते हो, पैरामीटर्स अगर डिफॉर्म हो रहे हैं उनको आप ठीक कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हेल्दी रखने में, अपने आप को यंग बनाए रखने में, अपने एजिंग प्रोसेस को रोकने में या कम करने में अपनी बॉडी को हेल्प करते हो। तो अगर इन सारी बातों का अगर हम थोड़ा भी ध्यान रखते हैं, से अबाउट अगर मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर आप 50-60% भी उन चीज़ों का फॉलोअप करते हो तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि कहीं आप अपने आप को 80% बीमारियों से दूर रख सकते हो। और अगर आपने इन सारी चीज़ों का 100% फॉलोअप कर लिया तो देयर इज़ नथिंग जो आपको रोक सके, और एवरग्रीन यंग बनाए रखने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई छोटी छोटी टिप्स आपके ज़रूर काम आए, और हमेशा की तरह आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि ये छोटी छोटी जनरल बातें हैं। अगर हर कोई इनको अपनी लाइफ में यूज़ कर लेता है, इनको अपनी लाइफ में अपना हिस्सा बना लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ को, अपने यंगस्टर्स को, चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। Thank you for watching me. I'll meet you very soon with a very interesting topic, and keep healthy and stay healthy, and thank you for watching me.